उसके ऊपर दायर हुआ था मामला और अब चार्जशीट दायर करने की बात सामने आ चुकी है। तो जामिया में दंगा भड़काने का आरोप शर्जील इमाम के ऊपर है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शर्जील इमाम के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। देशद्रोह के मामले में यह चार्जशीट दायर की गई है शर्जील इमाम के खिलाफ और जामिया में दंगा भड़काने का आरोप है। आपको याद होगा असम को देश से तोड़ने की बात कही थी। रजनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, वो वीडियो वायरल हुआ था और आज भी उसकी कई एक बात लोगों को याद है और अब ये कड़ी कार्रवाई शर्जील इमाम के खिलाफ। देखिए श्वेता, अगर इस शर्जील इमाम की बात की जाए तो रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले दिखाया था कि किस तरीके से शर्जील इमाम ने भड़काऊ स्पीच की थी और अब उससे मोहर लग गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो एसआईटी है उसने भी वीडियोज इकट्ठा किए और तथ्य इकट्ठा किए और उसने पाया कि एनएफसी में जो राइट्स हुए, स्टोन फाइटिंग हुई जिसमें दिल्ली पुलिस के कर्मियों के साथ साथ आम लोगों को चोट लगी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, उसमें शर्जील इमाम की भूमिका थी। शर्जील इमाम के भड़काने के बाद ही दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और उसके बाद काफी ज्यादा आगजनी और पथराव हुआ। बिल्कुल, शुरुआती वक्त में रजनीश इसने विदेशों के तर्ज पर शाहीन बाग की प्लानिंग की, शाहीन बाग का पूरा ग्राफ तैयार किया। उसके बाद चिकन नेक अलग हो भारत से, इस बात की प्लानिंग की और तब जाकर सरकार की भी नींद टूटी। उसके बाद पुलिस कर्मियों को भी लगा कि ये शख्स तो हदें पार कर रहा है और अब आज की तारीख में चार्जशीट फाइल कि हमने भी जो बताया था कि किस तरीके से चिकन नेक की बात कर रहे थे शर्जील और ये वीडियो भी हमने दिखाया था, जिसके बाद तमाम जो है कंट्रोवर्सीज हुई और कई सवाल उठाए गए। लेकिन आज उन सभी सवालों पे खुद क्राइम ब्रांच की एसआईटी की टीम ने पूर्ण विराम लगा दिया और ये बता दिया कि रिपब्लिक भारत ने जो वीडियोस दिखाए थे, जो इन्फॉर्मेशन दिखाई थी शर्जील के खिलाफ, वो बिल्कुल पुख्ता थी, बिल्कुल ठीक थी और यही नतीजा है कि शर्जील इमाम के खिलाफ एक पहली चार्जशीट जो है वो आज दाखिल हो गई। जी, बने रहिए रजनीश हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन जो बड़ी खबर है एक बार फिर से अपडेट दे देते हैं कि जामिया में दंगा भड़काने के आरोप में देशद्रोह मामले में चार्जशीट दायर कर दी गई है शर्जील इमाम के ऊपर। शर्जील, आपको याद होगा, जिसने एक भड़काऊ भाषण दिया था जिसमें असम को देश से अलग करने की बात कही गई थी। हालांकि उसके बाद भागता भागता फिरा था बिहार से, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई थी और अब देश विरोधी बयानबाजी के आरोप में चार्जशीट दाखिल हो गई है शर्जील इमाम के खिलाफ। तो शिकंजा कस चुका है ये वो चेहरे जो फिलहाल कोरोना काल में अपनी खैर मना रहे थे, लेकिन ये देखिए अब बड़ी कार्रवाई जामिया में दंगा भड़काने, देश विरोधी बयान देने के आरोप में। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए। रजनीश, कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि मुखर हो रहे थे शर्जील के मामले को लेकर, जिनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये कितना जहरीला शख्स है, ये क्या करने जा रही है, देश को तोड़ने की बात कह रहा है। ऐसे लोगों के लिए भी आवाज बुलंद की थी लोगों ने। वो सारे चेहरे आज बेनकाब हो चुके हैं जब चार्जशीट दायर करने की बात सामने आ रही है। देखिए रीमा, अब ये जो है शर्जील इमाम जो देश को तोड़ने की जो बात कर रहा था उसके खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब उन सभी लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसने शर्जील इमाम का साथ दिया या देश को तोड़ने में या चिकन नेक की जो बात कही गई थी उसमें शर्जील इमाम का कितनी भूमिका थी, उनके साथ कौन कौन लोग थे, वो तमाम लोग जो ट्विटर के जरिए एक मुहिम चला रहे थे, फेसबुक के जरिए एक मुहिम चला रहे थे, उन जी रजनीश, हम लौटेंगे आपके पास न्यूज रूम से। ज्योत्सना बेदी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई, उनका रुख कर लेते हैं। ज्योत्सना, तो रिपब्लिक भारत ने लगातार शर्जील पर खुलासे दर खुलासे किए थे, उसका वीडियो दिखाया था और अब देखिए जो बड़ी कार्रवाई की खबर उस वक्त सामने आ रही है। बिल्कुल, ये कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि देखिए देश को तोड़ने की अगर कोई बात करेगा तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस शख्स के खिलाफ। देखिए 1 घंटे का लंबा भाषण शर्जील इमाम की तरफ से दिया गया था। पहले कह दिया कि मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उसके बाद देखिए ये कहा कि जोश जोश में इस तरीके की बयानबाजी हो गई थी। उसके बाद शर्जील इमाम से पूछताछ जो क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के ऑफिसर्स कर रहे थे, उनका कहना था कि जिस तरह की बयानबाजी हुई है ये सब बातें रणनीति के तहत की जा रही हैं और अब चार्जशीट दाखिल होने की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं लगातार। फिर आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अहम जानकारी यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसने बयान दिया था और वहां पे उसने कबूल भी कर लिया था। अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो आगे की स्थिति क्या है अपडेट करेंगे। लेकिन हरियाणा पुलिस ने कोरोना मरीज को पकड़ा है। इस वक्त जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर हरियाणा से है जहां पुलिस ने कोरोना मरीज को पकड़ लिया है।
तो देखिए बड़ी खबर ये एलएनजेपी अस्पताल से भागा था ये मरीज। सुबह 4 बजे पुलिस ने उसे पकड़ा है। मरीज के संपर्क में इस दरमियान जो लोग आए, अब उन पर निगरानी रखी जा रही है। उनकी तलाश में पुलिस आगे बढ़ेगी। सुबह 4 बजे पुलिस के हत्थे चढ़ा ये मरीज जो एलएनजेपी अस्पताल से भागा था। तो पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं बड़ी सफलता के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि देश में अलग तरीके का इस वक्त क्राइम हो रहा है। जो कोरोना मरीज है उनके दिमाग में एक अलग वायरस घुस चुका है जिससे वो भाग जाते हैं।